दोस्तों, एक लड़का जो कलेक्टर बनने के बाद में अपनी सरकारी गाड़ी में अपने घर जा रहा था और वह लड़का जब घर अपने पहुंचता है तो उसे अपने घर पर कोई भी नहीं मिलता। पड़ोसियों से जब वह पूछता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बहनें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर मजदूरी कर रही हैं। वह अपनी गाड़ी से उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है तो वहां देखता है कि उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही थीं और जो ठेकेदार है वो उन पर बार बार फटकार लगा रहा था। वो इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और तभी दोस्तों उसकी बहनें उसे देख लेती हैं। पहले तो वो उसकी पहचान में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह उसे पहचान लेती हैं तो भागकर दौड़कर आती हैं, सभी काम धंधे को छोड़ करके और अपने भाई के गले आकर लिपट कर जोर जोर से दर्शक बंद हो रोने लगती हैं। इधर जो कलेक्टर साहब थे वह भी अपनी बहनों के गले मिलकर के रोने लग जाते हैं। आखिर क्या कहानी थी यह और क्या किस्सा था, किस वजह से उस कलेक्टर की बहनें इस तरह से मजदूरी का काम कर रही थीं, और पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए दर्शक बंधुओं वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बिहार से चल कर के अहमदाबाद रहने लगता है वह रोजगार की खोज में, और यहाँ आकर वह एक झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं और उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर पूरा घर परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 2 माँ बाप हैं और उनकी 4 बच्चियाँ हैं। बड़ी 2 बच्ची हैं और उससे छोटा एक लड़का है और एक उससे छोटी बेटी है। यानी कि दोस्तों परिवार में कुल 3 लड़कियाँ थीं, एक लड़का था और 2 माँ बाप थे। ये 6 लोगों का घर परिवार था। एक झोपड़ी के अंदर रहा करता है। माँ बाप मजदूरी क्या करते हैं और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण भी कर रहे थे। जो लड़का है दोस्तों वो एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है जो कि सरकारी स्कूल था, और वहाँ से अपनी स्कूली एप्सन को पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई में वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा था। तो तभी चारों भाई बहन एक बार खेल रहे थे तो बहन अपने भाई से कहने लगती है कि भैया तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर के। तो भैया ने कहीं से सुन रखा था दोस्तों कि कलेक्टर एक बड़ी ही पोस्ट होती है, तो वह एकदम से कह देता है कि बहन मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। दर्शक बंधुओं, भाई ने ऐसा कहा, यदि मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्टर अवश्य बनूंगा। उसके बाद जो बहन होती है वह अपने भाई से वादा कर लेती है कि भाई तो तुझे कलेक्टर बनाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हें कलेक्टर बनाकर ही रहेंगे। अब इसके बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं। जो लड़का है उसकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, और जैसे ही उसकी 18 साल हो जाती है तो स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वह अपने माँ बाप के पास आता है और माँ बाप से कहता है कि बाबा मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है स्कूल की, तो अब मैं तुम्हारे साथ जाकर के तुम्हारा मेहनत मजदूरी में हाथ बटाया करूँगा। जैसे ही वह ये बात कहता है तो उसकी जो बड़ी बहन थी वह एकदम से सामने आती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा यह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये कलेक्टर बन सकता है, आप इसे कलेक्टर बना दो। ये बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें तो नहीं मालूम था कलेक्टर के बारे में, लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें बताती है तो वो लोग भी कहते हैं कि बेटा यदि तुम इसे कर सकते हो तो बिल्कुल कलेक्टर बन जाओ, हमारी भी कंगाली दूर होगी। और इस बात को सुनने के बाद जो लड़का होता है वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाप जी इसे मैं कर तो लूँगा, लेकिन इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ढेर पैसा खर्च होगा और उतने पैसे हमारे पास में नहीं हैं। तभी मैं स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाया करूँगा। और इसके बाद उसके पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा यदि तुम पढ़ लिख कर के कोई बड़ा व्यक्ति बन गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें सही से इस दुनिया के अंदर रह पाएंगी। और वह कहता है कि अपने बेटे से कि बेटा तुम जाओ कलेक्टरी की पढ़ाई करो, यदि तुम कलेक्टर बन सकते हो तो बन जाओ। इसके बाद वह लड़का एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। उस गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा सा ही खर्चा था तो उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उसे दे देते थे। धीरे धीरे करके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी अब मुझे कोचिंग करने के लिए बाहर जाना होगा और उसके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे चाहिए। तो उसके माता पिता होते हैं, वे कहते हैं कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पैसों की चिंता छोड़ दो, हम लोग डबल मेहनत कर लेंगे और डबल मेहनत करके तुम्हारे पैसों का जुगाड़ कर देंगे। अब उसके बाद दर्शक बंद हो और भी ज़्यादा उसके माँ बाप मेहनत करते
और साथ ही साथ उसकी जो बड़ी बहन है वह भी मेहनत करने के लिए जाया करती है। इधर जो बेटा है वह कोचिंग करने के लिए दिल्ली निकल जाता है, मुखर्जी नगर, और वहाँ पर आईएएस की पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करता रहता है, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मेहनत करता, अपने घर वालों से भी बातचीत किया करता। जब भी उसे पैसों की आवश्यकता होती कोचिंग के लिए या किताबों के लिए या फिर कह लो तो उसके घर वाले उसके लिए टाइम पर पैसे भेज दिया करते थे। अब धीरे धीरे करके समय कटता है, लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उधर उसके माँ बाप भी मेहनत कर रहे थे, और माँ बाप के साथ साथ दोस्तों उसकी सबसे बड़ी बहन भी उनके साथ मजदूरी पर जाया करती थी अपने भैया की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए। अब जो ये लड़का है दोस्तों वह आईएएस के एग्ज़ाम में बैठता है, आईएएस एग्ज़ाम में बैठ जाता है, और उस पेपर को क्लियर करने के बाद वह अपने घर फ़ोन करता है और कहता है अपने माँ बाप को, एक खुशखबरी बताता है। माँ बाप इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह अपने बच्चे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम और आगे पढ़ो और अपना आगे का काम भी अच्छी तरह से करो। वह उन्हें बताता है कि इसके बाद 2 एग्ज़ाम और देने हैं मेरे को, एक तो मेरा मेंस होगा और दूसरा उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इस बात को सुनकर के माँ बाप उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा और आगे पढ़ो, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए हमें बता दिया करना, हम लोग तुम्हारे पैसों के जुगाड़ कर देंगे। अब धीरे धीरे करके मेंस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, और तभी उसी टाइम उसके माँ बाप की एक कार का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दर्शक बंधु, जैसे ही उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तो छोटी बहन एकदम से कहती है कि भैया को बता दो दीदी, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है वो एकदम से रुक जाती है। उसे पता था कि उसके भाई का दूसरा एग्ज़ाम है, और दूसरे एग्ज़ाम में यदि वह ऐसी खबर सुनेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इसके बाद वह बहन अपने भाई को नहीं बताती है। जब भी भाई का फ़ोन आया करता वह माँ बाप से बात करने के लिए कह करता तो उसे टाल दिया करती थी। कह दिया करती थी कि माँ बाबूजी आराम कर रहे हैं, और कभी कहती थी कि माँ बाबूजी मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हैं। इसी तरह से दोस्तों उसका मेन एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है, और मेन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भाई अपनी बहन से बात करता है और उसे बताता है कि मेरा मेन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, माता बाबूजी को बुला दो और उनसे मेरी बात करवा दो। इस बात को सुनकर उसकी बहन एकदम से रोने लगती है और उसे हकीकत बता देती है। दर्शक बंधु, वह बताती है कि माँ बाबूजी की तो काफ़ी दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारे ऊपर माँ बाबूजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और तुम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। यदि तुम्हें ये खबर मालूम पड़ती तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, और उससे पहले ही तुम वहाँ से वापस आ जाते और घर को संभालने लगते। इसके बाद उसका भाई भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और संभालने के बाद जो भाई है वो कहता है कि बहन अभी मेरा इंटरव्यू और रह रहा है, और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बहन उसको कलेक्शन देती है और कहती है कि भाई तुम जल्द से जल्द कलेक्टर बन जाओ, और उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। अब जो भाई है वह इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। इंटरव्यू अच्छे से कपड़े खरीद लेता है। कुछ पैसे पहले ही उसके माँ बाप ने उसे भेज रखे थे उसके पास, और कुछ पैसे उसकी बहन और उसे भेज देती है। अब वह अच्छे से कपड़े सिलवाता है और उन्हें पहन करके इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में निकल जाता है। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाला था वह उससे उसके जीवन के बारे में पूरी सच्ची कहानी पूछता है, तो वह अपनी सारी सच्ची घटना बताता है, और जैसे ही वह इंटरव्यू लेने वाला उसकी सारी सच्चाई सुनता है तो कहानी को सुनने के बाद वो उसकी भी आंखों में आंसू निकल आते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का झोपड़पट्टी से उठ कर के यहाँ तक आ गया है। दोस्तों इस इंटरव्यू को देने के लिए उसके बाद कुछ सवाल भी वो इंटरव्यू और उससे पूछता है। उन सवालों के सटीक जवाब वह लड़का उन्हें बता देता है। अब इसके बाद उसका इंटरव्यू अच्छा निकल जाता है, और वह आकर के यह बात अपनी बहन को बताता है कि बहन मेरा इंटरव्यू अच्छा खासा गया है और शायद मैं इस बार कलेक्टर बन जाऊंगा। अब इसके बाद धीरे धीरे करके कुछ दिन और बीतते हैं, और कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो उसका क्रेटर में नंबर भी पड़ गया था आईएएस में, और आईएएस में दोस्तों जैसे ही नंबर उसका पड़ता है तो सबसे पहले ये बात वह अपनी सबसे बड़ी बहन को बताता है और कहता है कि बहन आज से मैं कलेक्टर बन गया हूँ।
और इस बात को सुनने के बाद उसकी बहन फूली नहीं समा रही थी। दोस्तों, अपनी दोनों बहनों को यह बात बता देती है और कहती है कि हमारा भाई अब कलेक्टर बन चुका है। तभी बड़ी बहन अपने भाई से कहने लगती है कि भैया अब तो तुम कलेक्टर बन गए हो, अब तुम घर आ जाओ और सभी मिलजुल करके एक साथ रहेंगे। दोस्तों, लेकिन तभी जो उसका भाई था वो कहता है कि बहन, अभी तो मेरी कुछ ट्रेनिंग रह रही है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं घर आऊँगा। अब दोस्तों, इसके बाद जो भाई है वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और उसकी बहन मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे करके उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसे एक अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल जाती है और जैसे ही उसकी पोस्टिंग एक पहला दिन होता है तभी वह अपनी सरकारी गाड़ी में लेकर के सीधा अपने घर वापस जाता है। दोपहर का समय था। दोस्तों, घर आकर उस झुग्गी के अंदर देखता है तो उस झुग्गी के अंदर कोई भी नहीं था। दोस्तों, अब उसके बाद वह अड़ोस पड़ोस वालों से पूछताछ करता है कि यहाँ पर मेरी बहनें रहती थीं, वो कहाँ गई हैं। और अड़ोस पड़ोस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहनें तो दिन में जाकर के मजदूरी करती हैं। और वह उन्हें पूछता है कि फ़िलहाल अभी वो कहाँ पर मिलेंगी। तो वह पड़ोस वाले कहते हैं कि एक व्यक्ति बताता है कि उस जगह पर एक बिल्डिंग बन रही है और उसी बिल्डिंग के ठेकेदार के नीचे तुम्हारी बहनें काम किया करती हैं। अब जो वह लड़का था वह अपनी गाड़ी में बैठ कर के सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दोस्तों एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहां पर उसकी तीनों बहनें दोस्तों मजदूरी का काम कर रही थी। कोई ईंटें पकड़ा रही थी तो कोई बालू का तसला लेकर के मिस्त्री के पास पहुंच रही थी। और जो ठेकेदार था वह बार बार उन पर झल्ला रहा था, उन्हें धमका रहा था, लेकिन उसकी बहनें चुपचाप उन डांटों को सहते हुए काम कर रही थी। जैसे ये मंजर कलेक्टर साहब देखते हैं दर्शक बंधु, तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी बहनों की ऐसी दशा देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी बहनें जैसे ही देखती हैं तो एक बार उन्हें पहचान नहीं पाती। वो सोचती हैं कि कोई अधिकारी आया होगा इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, लेकिन जब गौर से देखती हैं तो सबसे छोटी वाली बहन उसे पहचान लेती है और एकदम से भागकर उसके जाकर गले मिल जाती है। जैसे छोटी वाली बहन अपने भाई के गले लगती है तो और दोनों बहनें भी भागकर जाकर उससे पहचान लेती हैं और उसके गले लगकर फोड़ कर वे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इधर जो उनका भाई था दोस्तों, वो भी उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। और दोस्तों, अब इसके बाद वह अपनी बहनों को बैठा करके जहाँ पर झुग्गी में वो लोग रहा करते थे वहाँ पर ले जाता है। वहाँ कलेक्टर साहब के साथ में वो तीनों लड़कियाँ आती हैं। तो जो बस्ती के और भी सारे लोग थे वो बड़ा ही आदर संस्कार करते हैं, माला फूल माला से उसका स्वागत करते हैं। और उसके बाद वह अपनी बहनों से कहता है कि बहनों, जो भी तुम्हारे कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको साथ अपने ले लो। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब को एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, तो उसी क्वार्टर के लिए वो वहाँ पर अपनी बहनों को लेकर चले गए थे। अब उस सरकारी आवास के अंदर वो लोग कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वो भाई बहन अपने सबसे बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़का भी दोस्तों एक ऑफिसर था और उसी ऑफिसर से अपनी बहन की शादी करवा देता है। बड़ी बहन की शादी करवा देने के बाद वह छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उसकी भी शादी करवा देता है। अब उसके बाद दोस्तों बचती है तीसरी वाली बहन जो सबसे छोटी थी। जैसे ही दोस्तों वो उससे शादी के लिए बात करता है तो वो बहन कहती है कि भैया, मैं बाद में आपसे शादी करूंगी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप ऐसा करो पहले आप शादी कर लो, नई नई भाभी आएगी, उसे भी तो सब चीज़ बताने के लिए कोई यहाँ पर एक चाहिए। तभी वह भैया और अपनी बहन को समझाता है कि बहन, आजकल की औरतें ऐसी होती हैं कि तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगी और उसके आने के बाद क्या मालूम मैं तुम्हारी शादी कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। क्योंकि वो कलेक्टर था दोस्तों और उसे सब चीज़ के बारे में मालूम था कि आजकल किस तरह की महिलाएं होती हैं। और वह ऐसा कहकर अपनी बहन को समझाता हुआ कहता है और समझा बुझा कर के उसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का देख लेता है और उसकी भी दोस्तों शादी करवा देता है। अब कलेक्टर साहब अपने गांव को अच्छी ईमानदारी से करते हैं और अपने धीरे धीरे करके 1-2 साल और गुजर जाते बीत जाते। अब तीनों बहनों मिलकर के उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी थी। लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, खूबसूरत थी, होनहार लड़की थी और बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्तों को निभाने वाली लड़की थी। अब उसके बाद वह उस लड़की का फ़ोटो अपने भाई को दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई, यह लड़की हमने तुम्हारे लिए ढूंढी है। और उसके बाद उसका भाई उस फोटो को देखता था तब नहीं और एकदम से कह देता है कि बहन,
तुमने जो लड़की मेरे लिए ढूंढी होगी वो अच्छी ही होगी, मुझे फ़ोटो नहीं देखना है। तुम बेझिझक उससे मेरी शादी करवा दो, और जो भी लड़की तुमने ढूंढी होगी वह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके बाद तीनों बहनें मिलकर के अपने भाई की अच्छे से शादी करवाती हैं। शादी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आती है, और जो कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी वो बड़ा ही सम्मान किया करती थी, उसकी बहनों का भी और उसका भी। और घर पे यदि कोई आ भी जाता तो उसकी भी आदर संस्कार अच्छे भी करती, और तो कलेक्टर साहब का घर अच्छे से बस गया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज की, जहां पर बहनों ने मजदूरी करके अपने भाई को आईएएस बनाया था, कलेक्टर बनाया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बस बताएं। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी को लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।